जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग? बढ़िया से पढ़ते रहिए। नाउ एनडीए 2024 फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा मैंने इस पर एक लेक्चर और बनाया था, ठीक है। लेक्चर 1 था काइनेमैटिक्स यानी स्टडी ऑफ मोशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम 2018 के पेपर डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं 2018 एनडीए 1 क्वेश्चन 2। An object is moving with uniform acceleration A. बेटा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। Its initial velocity is u and after time t its velocity is v. The equation of motion is v is equal to u plus at. The velocity along y-axis, time along x-axis graph shall be a straight line. बेटा जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, v is equal to u plus at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो वेलोसिटी है वर्टिकल एक्सिस पर ली गई है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया गया है, तो उसका एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन पर आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। तो हमें ये बताना है, ऑप्शन चूज करने हैं कि भाई जो स्ट्रेट लाइन आएगा क्या वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा, या विद एक्स इंटरसेप्ट u, एक्स पर कट करेगा u इंटरसेप्ट के साथ, या y एक्सिस को कट करेगा u इंटरसेप्ट के साथ, यानी u मेजरमेंट के साथ, ठीक है, विद स्लोप u, या उसका स्लोप u होगा। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a, तो v इज इक्वल टू u प्लस 8। तो ये बेटा मुझे प्लॉट करनी है। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, पहले यहां ले लिया, टाइम यहां ले लिया, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पर ले लिया। ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड टाइम, ये ओरिजिन मार्क करना है बेटा। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा इनिशियल जो होगा t0 पर। अब टाइम जीरो, देखो टाइम जीरो तो यहां पर है, यानी जो वेलोसिटी एक्सिस है ये y एक्सिस, यानी ये क्या है आपके पास, एक तरीके से x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस। बेटा t0 पर जब टाइम जीरो है तो हम y एक्सिस पर आ जाएंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, इसका मतलब कि y एक्सिस से स्टार्टिंग होगी। अगर इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं। तो कहां से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इज u, इट इज नॉट 0, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और बेटा इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये डायरेक्ट आप जानते ही हो कि भाई स्लोप जो होगा डेफिनेट होगा, डेफिनेट स्लोप होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा इसका स्लोप, इसको बताएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बेटा u हो गया, और t टाइम के बाद, t टाइम के बाद वेलोसिटी बिकम्स, यहां वेलोसिटी v हो जाती है। u से चलना चालू हुई, यूनिफॉर्मली चली, और t टाइम के बाद यहां टाइम बढ़ रहा है, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी बिकम्स v, और जो इसका स्लोप है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। तो अब बेटा यहां पर देखिए, जैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा ही नहीं, ओरिजिन से तो तब पास होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। अब यहां पर विद x इंटरसेप्ट u, अब ये लाइन जो है x को तो इंटरसेप्ट कर रही नहीं है, x एक्सिस यानी ये x एक्सिस इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। विद y इंटरसेप्ट u, जो y एक्सिस है बेटा, y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, यानी ये इंटरसेप्ट ये हो गया यहां से यहां तक, इसने कट किया, इस लाइन ने, इस ग्राफ ने कट किया किसको, y एक्सिस को, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, u के बराबर। तो विद यानी स्ट्रेट लाइन जो y इंटरसेप्ट करती है u पर, एंड विद स्लोप u, स्लोप तो एक्सेलरेशन a है, u तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ओरिजिन से भी पास नहीं होगा, x के ऊपर भी कोई इंटरसेप्ट नहीं आया है, x पे इंटरसेप्ट तो तब आता जब ग्राफ ऐसे होता, तो ये x पे इंटरसेप्ट ये हो जाता, x एक्सिस और ये y एक्सिस,
अभी यहां पर आ रहा है तो y पे इंटरसेप्ट है which is equal to intercept is equal to u, hence we have यानी with y intercept u. C option is correct. Now beta 2018 NDA 2. Now question, consider the following velocity and time graph. Now beta 2018 NDA 2 question, consider the following velocity and time graph. बेटा एक velocity time ग्राफ हमें दे रखा है, velocity मीटर पर सेकंड में वर्टिकल एक्सिस पर है, टाइम इन सेकंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है. Now beta 2018 NDA 2 question, consider the following velocity and time graph. Velocity vertical axis पर है, time जो है horizontal axis पर है, time second में है, velocity मीटर पर सेकंड के अंदर है. Which of the following is the value of average acceleration from 8 second to 12 second? बेटा 8 second से 12 second यानी ये this part of the graph. अगर मैं इसे मार्क कर दूं AB, यानी एक तरीके से ए बी पार्ट में आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी 8 सेकंड से 12 सेकंड तक, 8 सेकंड से 12 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी. ठीक है, निकालते हैं बेटा इसको. जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन ए बी पार्ट, जो ए बी पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन है, चाहे तो एवरेज लिख दें, एवरेज एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन है इन ए बी पार्ट. बेटा यहां से ए बी पार्ट से ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, स्लोप लेकर. जो एक्सेलरेशन होती है वो स्लोप से पता चलेगी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन. जो ए बी लाइन है उसका हमें स्लोप लेना होगा. स्लोप कैसे लेते हैं कि भाई वर्टिकल पैरामीटर अपॉन हॉरिजॉन्टल पैरामीटर. अब वर्टिकल पैरामीटर, वर्टिकल पे कौन है, 8 से 4, ए पर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है एंड बी वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकंड. तो बेटा मुझे यहां से ए से बी निकालना होगा. स्लोप के लिए कैसे निकालेंगे, यानी मैं ऐसे निकालूं, इसको ऐसे मार्क कर दूं सी, यानी ए टू सी. स्लोप कैसे निकालेंगे, ए से सी लेंथ अपॉन बी से सी लेंथ, ए टू सी एंड बी टू सी. बेटा जब यहां से हम ए टू सी निकालेंगे तो बी पर वेलोसिटी माइनस ए पर वेलोसिटी. तो बी पर वेलोसिटी कितनी है, यानी बी पर वेलोसिटी कितनी है 4, ए पर कितनी है 8. तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट बी 4 माइनस वेलोसिटी एट ए दैट इज 8 अपॉन टाइम इंटरवल. बेटा बी और सी के बीच टाइम इंटरवल, बीसी पार्ट जो टाइम इंटरवल को इंडिकेट करेगा, यानी बी से सी तक ये वाला पार्ट 12 माइनस 8. तो ये मेरे पास आ गया -4 एंड ये 4 आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 NDA 1 क्वेश्चन नंबर 1. द फिगर शोन गिव्स द टाइम t वर्सेस पोजीशन. बेटा टाइम एक्सिस ये बना रखा है, अब देखो टाइम वर्टिकल ले रखा है और पोजीशन x हॉरिजॉन्टल ले रखी है. वर्सेस पोजीशन x, ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C. 3 ऑब्जेक्ट्स है बेटा, उनके ग्राफ हमें ये रखे हैं A, B, C, C, B, A. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर स्पीड. इन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड का करेक्ट रिलेशन क्या होगा. स्पीड्स क्या क्या है, एक ही स्पीड VA of B, VB and speed of C is VC. एक certain time t पर which is greater than
जीरो। ये नहीं कि टी जीरो तो सब बराबर आ गए यहाँ पर ओरिजिन पे आ गए, नो। यानी जब वो चल रही है तो किसी इंस्टेंट टाइम टी पर, ठीक है, तो कौन सा रिलेशन इसके अंदर सही होगा। तो बेटा ये ध्यान रखिए, जैसे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में देखा, तो टाइम और पोजीशन एक्स, पोजीशन हम कहाँ ले रहे थे उधर, जब मैंने आपको ग्राफ बताया थ्योरेटिकल लेक्चर में, ठीक है, थ्योरी वाले लेक्चर में, तो ऑन वर्टिकल एक्सिस मैंने पोजीशन ले रखी थी और टाइम ले रखा था मैंने कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो ग्राफ ये आ रहा है तो इसका स्लोप निकाला मैंने, स्लोप यानी वर्टिकल पैरामीटर अपॉन हॉरिजॉन्टल पैरामीटर, एक तरीके से बस सिंपल वे में लिख रहा हूं मैं इसको, डेल्टा वगैरह नहीं लगा रहा मैं, x अपॉन टी। बेटा x यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, t टाइम हो गया, तो एक तरीके से स्लोप स्पीड को इंडिकेट करेगा, तो वहां स्पीड को लिखा गया। अब देखो यहाँ पर ग्राफ पे क्या चेंज किया गया है, टाइम और एक्सेस, टाइम और एक्स एक्सेस क्या करे गए, इंटरचेंज कर दिए गए, ठीक है। फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो ये लाइन है मेरे पास, ग्राफ ये है, अब इसका स्लोप निकालूं मैं, इसका स्लोप वर्टिकल पैरामीटर अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्स, तो x अपॉन टी स्पीड, तो t अपॉन x रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड। बस ये ध्यान रखना है हमें, जो स्लोप होगा रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड होगा, या स्पीड जो होगा, स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। जो स्लोप होगा t वर्सेस x ग्राफ का, वो स्पीड का रेसिप्रोकल होगा। अब देखो यहाँ पर a b c में किसका स्लोप ज्यादा है, यानी स्लोप का मतलब है x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल कितना है, कितना झुकाव है, इसका tan थीटा क्या है, जितना एंगल ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। सबसे एंगल कम किसके लिए है, a के लिए, तो इसका स्लोप सबसे कम होगा। तो बेटा स्लोप ऑफ c किससे ज्यादा है, स्लोप ऑफ b से, और स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। चेक कर दो बेटा ये आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप बेटा यहाँ पे c का b से और b का स्लोप a से ज्यादा है, और स्लोप क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड। अगर स्लोप मैक्सिमम है c का, तो स्पीड फॉर c मिनिमम होगी स्पीड ऑफ b, और मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका स्लोप सबसे कम है, रेसिप्रोकल है स्पीड, तो स्पीड मैक्स हो जाएगी किसके लिए, a के। तो मेरे पास अगर मैं रिलेशन लिखूं, इसको सिंबल्स में लिख दूं, vc इज लेसर देन vb इज लेसर देन va, ठीक है। तो यानी va हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम होगी, और vc मिनिमम या लोएस्ट होगी। तो देखो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, हमें तो क्या चाहिए, या तो va a की वेलोसिटी या स्पीड जो है मिनिमम है, हमें तो ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो va इज ग्रेटर देन vb इज ग्रेटर देन vc। भाई ये तो है ही नहीं, va vb vc ईच इज जीरो, स्लोप जीरो तो है ही नहीं किसी का, ठीक है, ये भी नहीं है, ये तीनों के स्लोप अलग अलग है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। तो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा इसके अंदर सिवाय बी के, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बेटा 2019 NDA 1 क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t ग्राफ, बेटा वेलोसिटी v और टाइम t इनके बीच ग्राफ ये रखा है, वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये ग्राफ मेरे पास है a b c and d। एक्सेलरेटेड यानी इन द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, accelerated and decelerated motions are respectively represented by line segment। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी और सी डी में से कौन सा पार्ट एक्सेलरेटेड मोशन को इंडिकेट करेगा और कौन सा डीसेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हमेशा जान लीजिए बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप जो होगा, स्लोप वर्टिकल पैरामीटर अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो मैं सिंपली यहाँ v और t लिखे दे रहा हूँ। एक तरीके से वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल इज द एक्सेलरेशन। ये किसको इंडिकेट करेगा, स्लोप एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर बेटा ये एक्यूट एंगल होता है थीटा 90 डिग्री से छोटा, तो स्लोप पॉजिटिव होगी
स्लोप कैसी होगी? स्लोप पॉजिटिव होगी। किसके लिए? फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, उसके लिए स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव, हेंस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर ग्राफ बेटा ऐसा होगा, v और t ग्राफ ये आ रहा है यहां पर ऐसे करके, तो अब यहां से एंगल हमेशा टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नापा जाता है। ये एंगल नापा गया यहां से, तो बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इस वक्त स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप मींस tan थीटा, tan थीटा एक्यूट के लिए पॉजिटिव है, tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा नेगेटिव, यानी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है? नेगेटिव। और स्लोप क्या किस बात को इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन नेगेटिव। हाँ, यहां ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन ही लिखिए इसको। ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ऑप्शन देखिए यहां पर कौन सा ए बी सी डी पार्ट, ये इसकी तरह, यानी कहां पर ये एंगल एक्यूट बन रहा है, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा। ये एंगल बेटा एक्यूट बन रहा है, तो ये सीडी पार्ट जो होगा एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा, यानी ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां से देखें फिर से ये एंगल, अब एबी पार्ट के एबी सेगमेंट के लिए ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये क्या है? थीटा एक्यूट एंगल है और ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, तो बेटा एबी स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव। अच्छा, बीसी स्लोप की तो बातें नहीं कर रही है, स्लोप है ही नहीं, बीसी का स्लोप 0 है यहाँ पे। इसका स्लोप क्या है बेटा? बीसी सेगमेंट का स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। इस पार्ट में एक्सेलरेशन ही नहीं है, इन्हीं पार्ट में एक्सेलरेशन दिखता है। तो यहां बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। तो यानी एबी पार्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, और सीडी पार्ट में एक्सेलरेशन। तो सीडी पार्ट में एक्सेलरेशन हो गया, एबी पार्ट में डी एक्सेलरेशन हो गया। तो हम सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, कि भाई सीडी पार्ट में क्या एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन को इंडिकेट करना है। तो सीडी पार्ट एक्सेलरेटेड मोशन को बता रहा है एंड एबी पार्ट रिटार्डेशन या डीसेलरेटेड मोशन को इंडिकेट कर रहा है। Hence C option is correct. Now beta 2019 NDA 2 question number 1. A car starts from Bengaluru, goes 50 km in a straight line towards south, immediately turns around and returns to Bengaluru. The time taken for this round trip is 2 hours. The magnitude of average velocity of the car for this round trip. बेटा यहां से मान लीजिए ये बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु है। ठीक है, अब यहां से एक कार चलती है, कार साउथ के टुवर्ड मान लो ये इस तरफ ए पॉइंट तक आई। ठीक है, बेंगलुरु मान लो मैंने बी पॉइंट मान लिया, यहां से चली अपने साउथ में 50 किलोमीटर इधर चली बेटा, 50 किलोमीटर ए पर आई। उसके बाद इमीडिएटली turns around, returns back to Bengaluru again. ठीक है, तो जो पूरा टोटल जर्नी है ए से बी एंड बी टू ए, टोटल टाइम इस पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना है? 2 आवर के बराबर। तो बेटा हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी is equal to net displacement upon total time, net displacement upon total time। बेटा net displacement क्या होगा? ए से बी यानी बी से ए पहले गए प्लस 50 किलोमीटर और ए टू बी अपोजिट डायरेक्शन में तो -50 एंड टोटल टाइम 2 इट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। वैसे भी आप देखिए बेंगलुरु से चलकर ए पर पहुंचे और वापस बेंगलुरु पर आ गए, यानी जहां से चले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया?
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, तो इट इज जीरो। नाउ बेटा 2019 NDA 2 क्वेश्चन नंबर 1, a car starts from Bengaluru, goes 50 kilometer in a straight line towards south, immediately turns around and returns to Bengaluru. The time taken for this round trip is 2 hours. The magnitude of average velocity of the car for this round trip. बेटा यहां से मान लीजिए ये बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु, ठीक है। अब यहां से एक कार चलती है, कार साउथ के टुवर्ड मान लो ये इस तरफ ए पॉइंट तक आई, ठीक है। बेंगलुरु मान लो मैंने बी पॉइंट मान लिया, यहां से चली अपने साउथ में 50 किलोमीटर इधर चली बेटा, 50 किलोमीटर ए पर आई, उसके बाद इमीडिएटली टर्न्स अराउंड, रिटर्न्स बैक टू बेंगलुरु अगेन, ठीक है। तो जो पूरा टोटल जर्नी है ए से बी एंड बी टू ए, टोटल टाइम इस पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना है 2 आवर के बराबर। तो बेटा हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी यानी बी से ए पहले गए प्लस 50 किलोमीटर और ए टू बी अपोजिट डायरेक्शन में तो -50 एंड टोटल टाइम 2, इट इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। वैसे भी आप देखिए बेंगलुरु से चलकर ए पर पहुंचे और वापस बेंगलुरु पर आ गए, यानी जहां से चले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, तो इट इज 0। नाउ 2019 NDA 2 क्वेश्चन नंबर 2, a rigid body of mass 2 kilogram is dropped from a stationary balloon kept at a height of 50 meter from the ground, ठीक है। जैसे एक स्टेशनरी बलून, जैसे हॉट एयर बलून होता है, उसमें से मान लो अभी ये स्टेशनरी है, 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट ड्रॉप की गई है, 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ठीक है। जैसे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पे, और ये कितनी हाइट पर है, इट इज एट द हाइट ऑफ 50 मीटर, ये 50 मीटर की हाइट पर है। द स्पीड ऑफ द बलून, स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड, अब जब ये बॉडी नीचे जब आएगी तो विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ये हमें पता करना है किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को टच करती है, स्ट्राइक करती है। एंड द टोटल एनर्जी व्हेन इट इज ड्रॉप, जब इसको ड्रॉप किया गया है तो उस टाइम इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, जी इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हम ड्रॉप करेंगे स्टेशनरी बलून से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाइट कितनी है 50 मीटर, ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अब देखो टाइम का जिक्र तो है नहीं, पहली और दूसरी इक्वेशन तो बेकार हो गई, वहां टाइम है। थर्ड इक्वेशन पे आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन v square is equal to u square plus 2as। अब बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u is 0, v square 2a g हो गया, यानी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन g इज पॉजिटिव, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, तो g की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 into s 50, हाइट इज 50, बेटा मल्टीप्लाई करिए 2 into 50 100 हो गया, 100 into 9.8 तो इट इज 980, तो बेटा v स्क्वायर 980 हो गया, हेंस देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 980 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 980 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास v वेलोसिटी आ गया। अब दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, एक तो ये मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है, फिर अब दूसरा पार्ट निकालते हैं,
इससे काम नहीं बनाता। सपाट देखते हैं टोटल एनर्जी। बेटा यहाँ पे व्हेन यू इज इक्वल टू 0 तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है, बट इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी है? ये 0 है। पोटेंशियल एनर्जी PE दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा m इज गिवन, m कितना है? 2 किलोग्राम, g कितना है? 9.8 एंड h हाइट इज 50। बेटा ये 100 हो गया, 2 into 50, 100 into 9.8, इट इज 982। बेटा पोटेंशियल एनर्जी 980 जूल हो गई। आपको टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक तो 0 है, तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी, दिस एनर्जी इज ऑल्सो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्यों हो गई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 है यहाँ पर, U 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है when U is 0। तो टोटल एनर्जी बिकम्स 980 जूल। अब देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी 9 अंडर रूट ऑफ 980 जूल, ये तो काम चलेगा नहीं। अब इस पर आ जाइए, 980 जूल, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बेटा 2020 और 2021 एनडीए 1 इसमें काइनेमैटिक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर 2021 का जो एनडीए 2 है वहां पर हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार along a circular path experiences। बेटा एक कार जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, इट एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड, बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है। इसलिए नहीं कि भी उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड, मैग्नीट्यूड तो स्पीड है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। बेटा सर्कुलर मोशन में जैसे बॉडी ए से चलना चालू करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल। व्हेन इट कम्स एट बी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल। एट सी टेंजेंशियल। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट डी। हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है सर्कुलर मोशन में, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू चेंज इन रेगुलर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बस इसी रेस्पेक्ट में आप यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड का तो डायरेक्शन है नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और चेंज यानी स्पीड में चेंज हो रहा है ड्यू टू स्पीड के डायरेक्शन में चेंज होने से, तो ये तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता ये तो स्पीड का तो डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। A change in velocity due to change in its direction of motion। वेलोसिटी में चेंज है क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, ठीक है। ये हमें ऑप्शन मिल गया। फिर भी हम ये और चेक कर लेते हैं, सी एंड डी। अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन, यानी लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये कैसे बदल सकता है अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी पॉइंट, अ कांस्टेंट मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे लगातार जब चेंज होगा डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो लीनियर मोमेंटम भी लगातार चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होगा। तो ओनली यही बात सही है बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बेटा 2021 एनडीए 2 क्वेश्चन 2, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बेटा बॉडी को, एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंका गया, ठीक है, जिससे वो कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर ली उसने, 20 मीटर। यहां से फेंका और 20 मीटर तक पहुंच गई। द बॉल वॉज थ्रोन अप्रोक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटी। यहां देखो अप्रोक्सीमेटली कह रहा है और जी की वैल्यू नहीं दे रहा है,
जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो जी की वैल्यू बेटा पक्का यहाँ पर 10 यूज करनी। ये मैंने बात पहले भी आपको बताई थी जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ रहे थे, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैंने इंडिकेट किया तो मैंने कहा कि वो इस तरीके से सवाल पूछेगा, फ्रेम करेगा, अप्रोक्सीमेट टाइम निकालो, वेलोसिटी निकालो, हाइट निकालो। यहाँ तो वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम और हाइट नहीं पूछ रहा, तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब है कि आप जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करो। ठीक है, तो एक बॉडी बेटा यहाँ पर फेंकी गई, मान लो ग्राउंड ये है, यहाँ से बॉडी को फेंका गया और ये मैक्सिमम हाइट 20 मीटर अटेन करती है। मान लो इसे मैंने फेंका यू वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। यहाँ 0 हो गई। अब टाइम का जिक्र तो है नहीं, टाइम का जिक्र है नहीं, हाइट गिवन है, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन यूज करिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब ध्यान ये है कि भाई g जो है कहाँ वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिटार्डिंग मोशन होगा, तो a की वैल्यू में माइनस जी यूज करोगे, तो a इज इक्वल टू माइनस जी। तो बेटा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है u स्क्वायर प्लस 2a, एक ही जगह मैं क्या रखूंगा माइनस जी, और g कितना है 10, तो माइनस 10 प्लेस कर देंगे, एंड s यानी कि हाइट यहाँ पर 20। ठीक है, तो u स्क्वायर, अब ये मेरे पास आ गया माइनस, अब देखो 20 400, अब इसको उधर ले जाएंगे, u स्क्वायर 400 टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अंडर रूट ऑफ 400 इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आज बेटा मैं इतना ही रख रहा हूँ, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, वरना मैं पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर देता। 2-3 दिन से फीवर भी चल रहा है। ठीक है, चलिए बेटा।